बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉगिंग। खामोश रहा करो जितना हो सके, इसमें निजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़बान ही करवाती है। जहाँ आपके अल्फाज की अहमियत ना हो, वहाँ खामोश रहना ही बेहतर होता है। और मेरे ख़्याल से तो आपकी खामोशी अगर किसी को फ़ायदा दे रही है या किसी को तकलीफ़ नहीं दे रही, तो ये भी इबादत के ज़मरे में ही आता है। तो जी, आज हमने बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी, यानी ना चिकन की ज़रूरत है आपको, ना किसी इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ की। हमने बनाई अंडा मैक्रोनी, यानी एग मैक्रोनी। सबसे पहले तो हमने प्रिपरेशन की मैक्रोनी की। मैंने जी कम से कम 1 से 1 एंड हाफ पैकेट मैक्रोनी का लिया था, और उसमें थोड़ा-सा नमक डाला और ऑयल डाला था 1 से 2 टीस्पून, और इसको बॉयल कर लिया था गर्म पानी करके। और जी फिर इसे ठंडे पानी से जो है इसको वो कर लिया था, जब बॉयल हो गया था, इसलिए क्योंकि ठंडा पानी डाल दें आप इसमें तो ये फिर चिपकती नहीं है, और ऑयल डाल दें उसमें, ठंडा पानी डाल दें तो ये चिपकेगी नहीं। और फिर जी हमने 10 से 8 से 10 जो है मैंने अंडे लिए थे, इसको मैंने फेंटा, फिर इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला, और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा, जितना आप डाल सकें, और पिंच ऑफ मैंने इसमें कलर डाला था। इसको फिर एक तरफ रखा, फिर मैंने ऑयल जो है पैन में डाला, और जी बस थोड़ा ही ऑयल डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1 एंड हाफ टेबल स्पून डालिएगा। और जी फिर उसमें मैंने अंडा डाला था। अंडे को डाल के मैंने इसे जो है एक तरह से इसका ऑमलेट सा बना लिया था। और इसके जिस तरह भी, अगर आप बड़े पीस करना चाहें बड़े कर लें, छोटे करना चाहें छोटे कर लें। मैंने एक नॉर्मल से दरमियाने से पीस इसके कर लिए थे, और इसको जो खूब अच्छी तरह, जब अंडा ऑमलेट जो बन रहा होता है, उसकी खुशबू इतनी बेहतरीन आती है, पूरे घर में फैलती है। ये देखिए मेरा अंडा तैयार हो गया था। फिर मैंने जी ऑयल लिया 1 से 2 टेबल स्पून, और उसमें जो है थोड़ी-सी प्याज़ और थोड़ी-सी हरी प्याज़ का हिस्सा, थोड़ा-सा ग्रीन वाला लेके, और उसको जो है मैंने सौते किया, यानी थोड़ी-सी प्याज़, मतलब एक स्मॉल प्याज़ ली थी, ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक डाला था, उसे भी भूना, और जब ये थोड़ा-सा जो है ब्राउन शेड में आ गई थी, फिर इसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी, और मैक्रोनी डाल के इसको मिला लिया, तो क्योंकि मैक्रोनी तो बॉयल थी, बस उसे मिलाना ही था। और फिर इसमें जी मैंने प्यूरी डाली टमाटर की, यानी समझें ये टमाटर आपके पास होंगे 1 केजी के करीब, उसकी प्यूरी थी, और ये मैंने घर में तैयार की थी। वैसे आप बाज़ार से भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। और इसको मिला लिया था खूब अच्छी तरह से। जब ये मिल गई थी, फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला था 1 टीस्पून, और सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि आपने अंडे में भी सॉल्ट डाला है, ये याद रखिएगा। और फिर इसको जब मिला लिया था, फिर बस इसे झटपट मैक्रोनी बनती है, यकीन करें कोई आए, इजीली आप ये मैक्रोनी बना सकते हैं, और डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, ये सब में चल सकती है। फिर मैंने इसमें एग मिला दिए थे, और एग मिला के इसमें जो है फिर थोड़ा सा जो है हमने इसमें टेस्ट लाना था, तो 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप डाला, 1 से 1 एंड हाफ टीस्पून सिरका और सोया सॉस डाला, फिर चिली सॉस डाला मैंने इसमें कम से कम 2 टीस्पून, फिर सिरका डाला 1 से 1 एंड हाफ टीस्पून, और इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया। और मिला के यकीन करना, अब इसमें कुछ भी नहीं जाना, और इतने मज़ेदार सी ये मैक्रोनी मेरी तैयार हो गई थी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, और सारी फैमिली ने ज़बरदस्त एंजॉय की थी। आप भी एंजॉय करें मेरी रेसिपी। और सबसे पहले रुकें, अभी नहीं जाइएगा, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। और मुझे अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कमेंट्स भी ज़रूर दिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए।
और फिर जी आप जाइए फटाफट और जाके इसे बनाइए, क्योंकि अंडे सबके घर में होते हैं, मैकरोनी भी ज़्यादातर घरों में होती ही है, और प्याज और लहसुन अदरक तो होता ही होता है। इसमें कोई ख़ास आपको एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। और चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये तो सर्दियों में हर घर में होता है, क्योंकि सूप की वैरायटी सबके पास होती है। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंजॉय कीजिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।